नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, धनतेरस के पावन पर्व को हमारे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष करके धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से ऐसा कुछ खरीदने की परंपरा है जो हमारे जीवन में धन और सुख समृद्धि लाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 रुपए की एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को नहीं करने चाहिए। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदनी है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस देकर के डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में नहीं लगाना है। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है यह समय का सूचक माना जाता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो यह आपके अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे और फिर कभी आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि कैलेंडर को कभी भी आगे पीछे करके नहीं रखना चाहिए। यानी अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और आप नवंबर का महीना कैलेंडर में लगाए हुए हैं या फिर सितंबर का महीना लगाए हुए हैं तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, आप मानो या ना मानो लेकिन धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी सभी घरों के द्वार पर आती है और ऐसा कहा गया है कि जिस घर में कूड़ा कचरा होता है, घर में स्वच्छता नहीं होता, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिस घर में हमेशा साफ सफाई होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी अपने आप खिंची चली जाती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो आपको घर को साफ सुथरा रखना होगा। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बहन और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। और अलक्ष्मी जहाँ प्रवेश करती है वहाँ दुख, दरिद्रता, तकलीफें आती है। और जिस घर में माता लक्ष्मी जाती है उस घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि का वास होता है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो इसे आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए, या फिर टूटी फूटी घर में कोई सामग्री तो इसे भी आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और हो सके तो धनतेरस के एक दिन पहले गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि गंगाजल का एक बूंद पापों का समन करने वाली और पापा को खत्म करने वाली कही गई है। जिस घर में भी गंगाजल का छिड़काव किया जाता है तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है और उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता, क्योंकि उस घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा हो सके तो आपको अपने घर पर पवित्र धुआं जरूर दिखाना चाहिए। पवित्र धुएं में जैसे कि धूप है, लोभंग है, इनका धुआं दिखा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहे तो अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि में वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। घर में आपको पिरामिड ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सब लोग बैठते हैं। इससे धन के रास्ते खुलते हैं और आपसी प्रेम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो कछुआ भी आप खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस या दीपावली के दिन कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है
और इसे घर में रखने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी जी को है, लेकिन किसे कितना धन देना है यह भगवान विष्णु जी पर निर्भर करता है। तो कछुआ घर में रखने से इसे भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार माना जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर में वास्तु देव की मूर्ति भी रख सकते हैं। समस्त संसार वास्तु पर आधारित है और आप सब लोग जानते ही हैं कि घर में वास्तु देव की मूर्ति को रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत होगा तो आपके घर के सारे सदस्य लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर देंगे। ऐसे घर में अध्यात्म उन्नति बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगती है। जिस घर में वास्तु ठीक हो वह घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चाहे तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कोई मूर्ति या तस्वीर खरीद कर ला सकते हैं और इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको धनतेरस के दिन औषधि भी जरूर खरीद करके लानी चाहिए। इससे घर में आरोग्यता बढ़ता है, घर परिवार के सदस्य निरोग रहते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में धन दौलत की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है। तो धनतेरस के दिन इन चीजों को अवश्य लाइए, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।